हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। तो ये लेक्चर रहेगा, बता रहे हैं, क्लास 11th के बच्चों के लिए स्पेशली है। इसमें 11th जेई नीट दोनों के बच्चों के लिए है। जेई स्पेशली लिख दिए हैं। हम कहते हैं कि जेई का क्लास फिजिक्स जो है नीट के बच्चा करे उसको और इजी हो जाएगा फिजिक्स। तो ये क्लास बेसिक से बेसिक स्टार्ट होता है। तो इसमें हम आप लोग को सिंपल क्लास 10 सबका, क्लास 10 तक जो आपको बेसिक जरूरत था वो सब पढ़ाएंगे। तो क्या इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक कवर करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंट। आप लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये सब ऑफकोर्स जानते हैं, अच्छा जानते हैं। फिर भी मेरा एक कर्तव्य होता है कि कुछ फिजिक्स में जो आने वाला क्वेश्चन होता है उसको हम क्या ट्रिक अपनाएं, क्या कॉन्सेप्ट अपना है ना। क्या होता है ना कि एक ही क्वेश्चन को सोचने का अलग अलग वे होता है। तो हमारा काम क्या होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन को इजिली और जल्दी कैसे सोच के सॉल्व कर दें, इसे यही हमारा सिखाना होता है, ठीक ना। तो हम सबसे बात करेंगे आज हम फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? ध्यान देंगे। फिजिक्स के बारे में ध्यान देंगे। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स के बारे में बोला जाता है, फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम, वैसे इसके कुछ नाम सब है, ठीक ना। फिजिक्स वर्ड जो ग्रीक वर्ड से बना है, फ्यूसिस। ग्रीक का अपना एक लेटर होता है, उस पर नहीं जाना है। बस समझना है कि ग्रीक का जो अपना है ना लिपि, उस लिपि में भी लिखा होता है। बस फ्यूसिस बोला जाता है, ये समझना है। इसका मतलब होता है नेचर। नेचर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिकी। तो ये सब कुछ है, ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। तो फिजिक्स के बारे में ऐसा बोला जाता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which, physics is the branch of science in which physics is the branch of science in which we study of nature and law of नेचर। फिजिक्स जो है साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर एंड लॉ ऑफ नेचर को स्टडी करते हैं। क्या समझ में आया? फिजिक्स वर्ड का मतलब ही होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। तो फिजिक्स में हम लोग नेचर या लॉ ऑफ नेचर को स्टडी करते हैं, नेचर या लॉ ऑफ नेचर स्टडी करते हैं, ठीक है। नेचर और लॉ ऑफ नेचर। नेचर क्या है, उसका क्या लॉ है। जैसे मान लो कि चांद ग्रहण लगना, सूर्य ग्रहण लगना, है ना, आंधी आना, तूफान आना, बाढ़ आना, है ना, वर्षा का मौसम, सब जो वैज्ञानिक सब जांचता है कि यहाँ वर्षा होगा या इधर ठंड आना, फ्यूल कैसे बर्न होता है, फ्यूल बर्न होता है, इंजन कैसे स्टार्ट होता है, ये सब क्या है? नेचर का ही तो लॉ है। क्या जी?
तो नेचर के बारे में पढ़ा जाता है कि मान लो सोलर सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, गैलेक्सी क्या है ना। तो सारा चीज़ इसी में पढ़ाई होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि मास और एनर्जी में क्या एक रिलेशन है, हमारे पास अगर मास है उसको अगर एनर्जी में हम कन्वर्ट कर पाए तो उसका कितना एनर्जी निकलेगा, है ना। यही सब रिलेशन के बारे में स्टडी किया जाता है। तो फिजिक्स यही है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ नेचर। ठीक है। फिजिक्स में मेनली हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? एनर्जी, क्योंकि पूरा दुनिया एनर्जी से चलता है, तो एनर्जी के बारे में पढ़ाई होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स के लॉ को समझने के लिए हमें किन किन बेसिक बातों की जरूरत होता है, ठीक ना। तो फिजिक्स को समझने के लिए बता रहे हैं हमें, फर्स्ट है हाउ स्टडी ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को हम कैसे स्टडी करें, है ना। हाउ स्टडी ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स को कैसे पढ़ें, फिजिक्स को कैसे पढ़ें। फिजिक्स, हाउ स्टडी ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स को कैसे पढ़ें क्या। तो देखो मेरा, फिजिक्स को पढ़ना कोई ऐसा भी नहीं है कि रॉकेट लगा हुआ है इसको हम नहीं समझेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे मान लो सिंपल सी बात है, अगर हम साइकिल चलाना चाहते हैं, साइकिल चलाना सीखें, तो पहले क्या उसके कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ता है कि कैसे स्टीयरिंग पर पकड़ना है, कैसे बैठना है, फिर प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते सीख जाते हैं। वही फिजिक्स है। फिजिक्स के क्या है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके लॉ को समझना है और फिर प्रैक्टिस करना है, उसे सीख जाओगे। फिजिक्स सबसे इजी है और सबसे हार्ड है। अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी है, नहीं तो बहुत हार्ड है। ऐसे समझो कि साइकिल आपने चलाना सीख गया तो आपके लिए साइकिल चलाना क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। जिसको नहीं चलाने आता है उसके लिए क्या है, बहुत हार्ड है। तो वही चीज़ है सीखना। कोई भी चीज़ सीख लेने के बाद वो इजी हो जाता है। तो क्या है कि फिजिक्स को सीखना है। फिजिक्स को सीखने के लिए आपको एक हैवी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा और प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें जो नीड है, ध्यान रखना, अपना दिल दिमाग तो जरूरत है ही, फिर भी इसके लिए नीड होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स नहीं है, ऐसे समझो। फिजिक्स स्टडी करने के लिए हमें क्या नीड है, मैथमेटिक्स का नीड है। किसका नीड है, मैथमेटिक्स का। फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ता है, मैथमेटिक्स का, ठीक ना। तो मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। और हम जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको बोलेंगे कि फिजिक्स स्टडी करने से पहले आपको मैथमेटिक्स का स्टडी कर लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे मैथमेटिक्स में जो क्लास 10 तक पढ़े हैं वो तो आना ही चाहिए, है ना। उसके बाद 11th का कुछ टॉपिक सब पता होना चाहिए, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, कैलकुलस, एरिया, स्लोप सब आना चाहिए। तो वो सब बेसिक मैथमेटिक्स में देखेंगे, है ना। तो इसी के लिए जो है फिजिक्स के टीचर को जो पढ़ाना होता है, फिजिक्स टीचर को जो पढ़ाना पड़ता है, बेसिक मैथमेटिक्स, क्या पढ़ाना पड़ता है, बेसिक मैथ्स, या इसको मैथमेटिक्स टूल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैथमेटिक्स टूल्स, मैथमेटिक्स टूल्स। बहुत टीचर मैथमेटिक्स टूल्स के नाम से पढ़ाते हैं, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा देती है, जरूरी है। तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है, मैथ का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि हमें क्या होता है ना कि मान लो कि हमें मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। तो मेजरमेंट में क्या है, कैलकुलेशन है। मेजरमेंट में क्या है कि अगर हम सिर्फ सी बात, सबसी बात है कि हम सब्जी मंडी पे चले जाए, हम सब्जी लेने जाए, तो सब्जी तो वहाँ क्या देगा, मेजरमेंट करके देगा। अब मान लो कि जिससे हम सब्जी ले रहे हैं उसके मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो क्या करेगा, अपना सब्जी रखा रहेगा, बेच नहीं पाएगा, है ना।
उसको पता है कि मुझे बेचना है, फिर भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहने के कारण उसको क्या होता है, नहीं बेच पाता। ऐसे समझना कि फिजिक्स में बहुत सारे लोग आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन मैथ नहीं आने के कारण क्या होता है, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो वो बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत मन से पढ़ना है, ठीक है। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स का ही कुछ चीज़ें हैं जो क्लास अंडर 10th में है, उसको हम पढ़ना है और सीखना है कि हम लोग कैलकुलेशन जो करते हैं, आप जो करते आए हैं वो भी आप लोग बिल्कुल सही करते आए हुए हैं। अब हम जो बताएंगे कुछ उसमें ध्यान रखना है कि अच्छा ऐसा भी कर सकते थे, इस ये वाली बात है। हम जैसे आपको बताए थे, इसमें हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंट का। ये सब आप लोग जानते हैं, फिर भी पूरा वीडियो को वॉच कर लेना है, पूरा क्लास अटेंड कर लेना है, शायद आपको कुछ यूनिक मिल जाए, कुछ यूनिक मिल जाए। तो इस सब पे चर्चा करते हैं। तो आते हैं, हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा हम आप लोग क्या कर चाहेंगे, थोड़ा सा बेसिक बताना चाहेंगे। चलो, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या होता है, तो हम पहले बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। देखो अभी हम स्लो स्लो बता रहे हैं, रीजन क्या है कि आप लोग करेंट स्टूडेंट हो, 10th पास किए हो, है ना। तो उनको हम बोलेंगे बिल्कुल स्लो अपना शुरुआत में स्टडी करें। जो बच्चे पढ़े हैं, एक दो बार पढ़ लिए हैं, ड्रॉप किए हुए हैं ना, तो उन लोग को बोलेंगे वीडियो को 1.5x 2x पे अपना आप देख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप लोग टाइम बचाना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो, एडिशन के बारे में सब लोग जानते हो, एडिशन के बारे में सभी स्टूडेंट जानते हो। एडिशन के बारे में क्या होता है कि अगर हम 2 + 2 + 2 लिखें तो कितना होगा, 6, ठीक है। तो 2 को हम 3 बार ऐड कर रहे हैं तो 6 हो रहा है, और ऐड हमारे लिए आसान है, ठीक ना। ऐसे ही मान लो 2 + 2 + 2 + 2 कितना कर दें, 100 टाइम्स। कितना टाइम्स, 100। 2 + 2 कितने बार है, 100 टाइम्स। तब फिर ऐड करो, 2 2 4 4 4 4 2 6 8 10 12 14 16 18 20 करते रहो, लग जाएगा टाइम। हम ऐसे समझते हैं कि हम 2 को कहीं नहीं 100 टाइम्स लिखा है तो 100 से मल्टीप्लाइड कर दें, तो इससे क्या आ गया, हमारा डायरेक्ट आंसर 200 आ गया। कुछ समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तो इसका एक शॉर्ट प्रोसेस है। क्या है, एडिशन का ही एक प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन। जो काम एडिशन करता है वही काम क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। जो काम एडिशन करता है वही काम मल्टीप्लिकेशन करता है, बस सीधी सी बात है, सीधी सी बात है ना। ये बात समझ में आया। ओके, तो ये बात समझ में आया होगा। तो इससे हम लोग क्या समझे हैं, इससे हमें ये समझ में आया कि अगर 2 × 3 लिखा हुआ, इससे हम लोग क्या समझेंगे कि 2 + 2 + 2, या ये भी समझ सकते हैं 3 + 3। 3 2 टाइम्स है या 2 3 टाइम्स है, 2 3 बार है या 3 2 बार है, 2 3 बार है या 3 2 बार है, ठीक ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। क्लियर, बात समझ में आया। चलो, इसी तरह अगर हम देखें, अगर 4 × 0 लिखा हुआ, इससे हम क्या समझेंगे कि 4 कितने टाइम्स है, 0 टाइम्स है, मतलब 4 है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। या हम ये भी समझ सकते हैं कि 0 4 टाइम्स है, तो 0 + 0 + 0 +
जीरो, तो क्या मिल रहा है? जीरो। तो ये बात समझ में आया कि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाइड करने पे, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाइड करने पे, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाइड करने पे जीरो क्यों आता है। ये बात तो समझ में आया। तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की छोटी सी बात थी, हम आपको बता दिए। बहुत स्टूडेंट जानते भी होंगे, बहुत को लगता होगा अच्छा हम ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना। जैसे कभी कभी क्या होगा कि 13/3 प्लस 13/3 प्लस 13/3 करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें फटाफट से एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 13 प्लस 13 प्लस 13 करेंगे, फिर क्या आ जाएगा 39/3, 39/3। तो यहाँ 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ रहा है आंसर 13। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचेंगे, अरे भाई 13/3 जो है कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, 3 आ गया, 3 से 3 कट कर दो, 13 आंसर। बात कुछ समझे हमारे। तो ये हमारे कुछ टेक्निक है, इस सब से हम सीखेंगे। अब हम डिवीजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिवीजन का। तो थोड़ा हम डिवीजन की बात कर लेंगे। डिवीजन का बात कर लेते हैं। डिवीजन में हम लोग क्या समझते हैं, सिंपल सी एक डिवीजन जो जानते हैं हम लोग पहले से, उसके बारे में कर लेते हैं। तो जैसे मान लो डिवीजन करना है, क्या करना है? डिवीजन। तो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ 2 है, डिवाइड करना है 15 को। तो हमने 2 से लगाए, तो यहाँ पर क्वेश्चन कितना हो जाएगा 7 1, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर या शेष बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? भागफल, क्यूसेंट। कहने का मतलब ये है, यहाँ ये बात समझना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 17/2 लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 15/2। क्या लिखना है? 15/2। ध्यान से देखना है। तो 15/2 है, इसका हम दो मीनिंग लगाते हैं कि 15 को दो भाग में बांटना है, दो भाग में बांटना है। सेकेंड लिखते हैं कि 15 को दो दो करके बांटना है। 15 को दो दो करके बांटना है। तो आप लोग इसमें से क्या समझते हो? तो बात हम समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना। एक चीज बताओ बेटा, कि 15 को अगर हम दो भाग में बांटेंगे तो शेष कुछ बचेगा? जवाब देना सोच समझ के, कि अगर हम 15 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 15 को दो भाग में बांटेंगे, तो क्या हमें कुछ मिलेगा? तो दो भाग में बांटेंगे तो क्या होगा, 7.5 और 7.5 अलग अलग हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, शेष में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जैसे हम 15 को दो दो करके बांटेंगे, जैसे हम मान लिया कि मेरे पास 15 रुपए था, हम बोल दिए कि दो दो करके बांट दो, तो जो क्या करेगा, 15 रुपए लिया, दो दो रुपए करके बांट रहा है। कितने लोगों तक मिल जाएगा दो दो रुपए? 7 लोगों को मिल जाएगा, 7 पर्सन को दो दो रुपए मिल जाएगा। उसके बाद उसके हाथ में कितना बच जाएगा? 1 रुपया। क्या 1 रुपया किसी को दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन था कि दो दो करके देना है। तो डिवीजन का मतलब यही होता है। क्या मतलब होता है? कि 15 को दो दो करके बांटना है, ये मीनिंग होता है डिवीजन का। बात समझ में आया? तो यहाँ पर देख लो कि 15 को हम लोग क्या करते हैं, दो निकाल दिए तो कितना बच गया 13, फिर दो निकाल दिए तो कितना बच गया 11, फिर दो निकाल दिए तो कितना बच गया 9, फिर निकाल दिए दो तो कितना बच गया 7, फिर निकाल दिए दो तो कितना बच गया 5, फिर दो निकाल दिए तो 3, फिर दो निकाल दिए तो अब एक बच गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेष।
कितने को फल मिला है, तो 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, भागफल। ठीक ना। तो ये बात समझ में आया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, क्या कर रहे थे यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। 15 में से 2 निकाले 13 बचा, 13 में से 2 निकाले 11 बचा। तो क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। तो जैसे मान लो हमारे पास 50 लाख रुपये है, 3 3 करके बांटना है। अब हमसे पूछ दिया जाए बताओ कितने लोगों तक पहुंचे, कितने लोगों को मिलेगा, तो फिर हमारा ये मेथड डिवीजन में सब्ट्रैक्शन मेथड क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। घटाने का विधि क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या अपना लेते हैं, डिवीजन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या समझे कि जो काम सब्ट्रैक्शन करता है वही काम डिवीजन करता है। जो काम सब्ट्रैक्शन करता है, जो काम सब्ट्रैक्शन करता है वही काम डिवीजन करता है। वही काम क्या करता है, डिवीजन। वही काम कौन करता है, डिवीजन करता है। ठीक ना। बात कुछ समझ में आया होगा, बात कुछ समझ में आया होगा। तो इसमें ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से हम क्या समझे हैं कि 15 को 2 2 करके बांटना है, तो कितना को मिलेगा, 7 आदमी को मिल जाएगा, और 2 का आधा रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर हम मान लो 15 को 0 0 करके बांटेंगे तो क्या मिलेगा, 15 को 0 0 करके डिवाइड मतलब बांटेंगे तो कितना होगा। जैसे मान लो किसी को 15 रुपया दे दिया, बोल दिया जाओ पब्लिक में 0 0 रुपया करके बांट दो। कितने को बांट सकता है, इन्फानाइट को बांट सकता है, फिर भी उसके पास 15 का 15 बचा रहेगा। 0 करके बांटना है मतलब बांटना ही नहीं है, सब कैसे से दिखा देना है। लॉजिक है बात में कि नहीं है, बिल्कुल लॉजिक है। हाँ, तो इसीलिए इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। किसी के डिवीजन में 0 आने पे इन्फिनिटी क्यों होता है, उसका मीनिंग इससे आता है। कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। तो 0 से मल्टीप्लाइड किसी में 0 आ जाता है, 0 से डिवाइड करने पे इन्फिनिटी क्यों आता है, ये बात समझ में आया। अब जैसे मान लो हमारे पास 0 रुपए है, बोलता है 5 5 करके बांटो, है कुछ भी नहीं है, बोलता है 5 5 करके बांटो। वही बात समझ में आया। है कुछ भी नहीं, कुछ है नहीं, या बोलते हैं हम लाखों बांट रहे हैं, कितने को बांटा होगा, 0 को। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये बात सब लॉजिक था। चलो, अगर ये बात सब समझ में आ गया तो चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन पे। जैसे मान लो 1.33 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1.33 है, 2 पॉइंट डेसिमल है, तो 100 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ से क्या आ गया, 133/100। क्या चीज, 133/100 आ गया। कुछ छूटा तो नहीं, अच्छा यहाँ से हमारा स्लाइड था। तो 0.5 है, 0.5 को हम क्या बोलेंगे, तो 0.5 है, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे और डिवाइड 10 कर देंगे। तो क्या आ गया, यहाँ से पॉइंट से पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/10। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 1/2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ। क्या बोलते हैं, हाफ। अभी अभी हम देखे हैं कि 4 इंटू 2 का मतलब क्या है, 4 2 बार है तो 8 हो गया। 4 इंटू 0.5, इससे हम क्या समझे, हाफ टाइम्स है तो 2 लिख देंगे, हमें काटने की जरूरत नहीं है। 0.6 है तो 0.6 मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे, 10/10। यहाँ से क्या आ गया, 6/10, तो 3/5। इस 0.4 है, क्या है, 0.4, तो 0.4 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया, 4/10, 2/5। कुछ नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 0.33 है, मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे, डेसिमल के 2 प्लेस है तो 100 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 33/100। कितना आ गया, 33/100। अप्रॉक्स इसको क्या लिख सकते हैं, 33/99। क्या आ गया, 1/3। जैसे 1.5 है तो 1.5 को क्या करेंगे हम, एक ही प्लेस है, दशमलव के बाद एक ही अंक है, मतलब डेसिमल के पास एक ही प्लेस है, तो 10/10 तो कितना आ गया, 15/10। 5 से काट दो, 3/2। 0.66 है, क्या है ये, 0.66। तो 0.66 में क्या करेंगे हम लोग, कुछ इस तरह से कर सकते हैं।
66 बाय कितना आ गया 100, 66 बाय 100। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अप्रोक्स 66 बाय 99, 33 से काट दो तो 2/3, 2/3। ठीक है, चलो अगर ये आ गया, बस इसमें कुछ नहीं, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है, आप लोग खुद से अपना तरीका भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही सही है, आप लोग अपना तरीका भी यूज कर सकते हो, आप लोग अपना तरीका भी यूज कर सकते हो। चलो जैसे यहाँ पर 1.33 था, है ना, इसको क्या करेंगे बताओ 1.33 को, तो 1.33 को क्या कर सकते हैं 1.33 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अभी हम पिछले स्लाइड में देखे हैं कि 0.3 को क्या लिख सकते हैं 1/3, 0.3 को क्या लिख सकते हैं 1/3। क्या, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस 0.33 लिख सकते हैं, क्या गया 1 प्लस 1/3, तो यहाँ से क्या आ गया 3 प्लस 1/3 मीन्स 4/3। 1.66 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.66, क्या आ जाएगा बताना, 1 पर 0.66 का क्या था 2/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 5/3। इस तरह से हमें क्या करना है यूज करना आना चाहिए। 2.67 है, क्या है, तो 2.67 और 66 में क्या सेम चीज है, तो 2 प्लस क्या लिख देंगे 0.67, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 2/3, 3 एलसीएम ले लेंगे तो 6 प्लस 2 क्या आ गया 8/3। 5.67 है, तो इसको लिख देंगे 5 प्लस 0.67, तो क्या आ गया 5 प्लस 2/3, 3 एलसीएम आ गया तो 5 3 जा 15 प्लस 2 17/3। 1.6 है, क्या है ये 1.6, तो वो किसको क्या लिख लेंगे 1 प्लस 0.6, तो 6 और 6 में बस वही बात यूज कर देना है 1 प्लस 2/3, तो हमारे पास क्या आ गया 5/3। 0.71 है, तो 0.71 को क्या करना है यहाँ तो सिंपली था ना, यहाँ हमारे पास क्या था 1.6 है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16/10, 8/5। 0.71 है तो क्या कर देंगे 0.71 मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे 100/100, यहाँ से क्या आ जाएगा 71/100, 71/100। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे कट कर सकते हैं, तो कट कर सकते हैं, तो देखो 14×5 = 70 कुछ कट जाएगा, तो इसको हम अप्रोक्स 70 कर देते हैं, इसको हम 98 कर देते हैं, तो ये 5/7। इस तरह से हमें शॉर्टकट आना चाहिए, कहाँ आप कितना घटाएं बढ़ाएं, क्या ये बात हमें दिमाग में क्या करना चाहिए क्लिक कर जाना चाहिए, हमारे दिमाग में ये सब बातें क्लिक कर जाना चाहिए। ठीक है, चलो ये सब बातें हमारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, ये सब बातें हमारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। ओके, चलो तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या यहाँ पे 1.33 मल्टीप्लाइड 0.75, तो 1.33 को क्या लिख सकते हैं बताओ, तो 1.33 हमारे पास क्या था 4/3, क्या है 4/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3 मल्टीप्लाइड 75, 3 से कट जाएगा 25 या 75, 25 चौक 100, 100 इस तरह से आना चाहिए, क्या जी
ये सब आपको क्या होगा, ये खासकर जनरली यूज होता रहेगा, ये सब यूज होता रहेगा, ठीक ना। इस 1.66 है, तो 1.66 के बारे में क्या जानते हैं, 5/3। क्या करना है यहाँ पे, 5/3 मल्टीप्लाइड 75, कितना आ गया, 25 पंचे 125। जैसे मान लो 0.67 है, 0.67 क्या है, 2/3, यही है ना। मल्टीप्लाइड कितना कट गया, 8 से कितना आ गया, 16। तो इस तरह से हमें क्या है कि करना है। जैसे 0.25 है, तो 0.25 को क्या लिखोगे बताओ, 0.25 को क्या लिखोगे, तो देखो 0.25 है, इसको क्या लिख सकते हो, 25/100, क्या आ जाएगा 1/4। तो याद रखना है 1/4 मल्टीप्लाइड 16 कितना आ गया 4। जैसे 0.75 है, 0.75 को क्या लिखोगे, तो 0.75 है, क्या आ जाएगा 75/100, तो 3/4 आ गया, 25 से काट दिए, तो यहाँ 3/4, 3/4 इंटू 16, 4 से कट गया 12। वैसे करना है 0.75 इंटू 1.6 है ना। तो 0.75 को हम लोग क्या लिख देंगे, 3/4, 3/4 मल्टीप्लाइड 16 है ना, तो 1.6 है, काट दो, तो क्या आ जाएगा 0.4, 1.2 आ गया। इस तरह से हमें कुछ कुछ सोच लेना है, कुछ कुछ क्या करना है, सोच लेना है, ठीक है। चलो आगे कुछ बढ़ते हैं। 0.8 इंटू क्या है 25, तो 0.8 इंटू 25 है तो 0.8 इंटू 25 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा 5, क्या आ गया 4, 20 हो गया, क्या जी, सही है कि नहीं है, कैलकुलेशन बताओ, आप लोगों को पसंद तो आ रहा होगा, आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है 42 है, तो 42 इंटू 0.71 है, क्या है 0.71। तो देखो इसके बदले में हम लिख देते हैं 5/7। अब लोग सर कैसे आपने लिख दिया, अभी अभी देखे हैं बेटा, ध्यान से देखो, अभी अभी देखे हैं यहाँ पे, है ना। क्या आ जाएगा 7 6 42, 56 से 30। देखो 40.67 है, क्या है 40.67 मल्टीप्लाई 24, तो 40 प्लस क्या लिख देंगे 0.67 इंटू 24, तो इसको हम लोग क्या कर देना है 40 प्लस इसको क्या लिख देना है 2/3 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24। तो इसमें हमारे पास आ रहा है, ध्यान से देखना, 40 थी 120, 40 थी 120, 122, 1/2/3 इंटू 24 कितना आ गया 8, मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 8 1 976, 976। लेकिन इसमें क्या है क्वेश्चन, चलो जो भी है, अब देखो समय 0.71 टू 28 है, 0.71 को क्या लिख देंगे बताना 5/7 इंटू
28। तो यहाँ से क्या आ गया 20। टू 2.71 है, क्या है ये 2.71। तो 2.71 को क्या लिख देंगे 2 प्लस 2 + 7 को क्या लिख देंगे 5/7 इंटू 49। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 7 दूनी 14 5 19/7 इंटू 49। यहाँ से क्या आ गया 7 कट गया, क्या बना 63, 7 6 13। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 3.14 इंटू 0.72, 3.14 कितना है पाई का वैल्यू होता है, तो इसको 22/7 लिख सकते हैं, और 0.72 है ना, तो 0.72 है। देखो 3.14 पाई का वैल्यू होता है, जिसका मतलब क्या होता है 22/7, और 0.72 है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे काटने के लिए 7 × 7, 0.10 लिख देंगे। तो यहाँ से देखो 0.1 आ जाएगा तो 2.2। इतना अप्रोक्सीमेशन में लेके चलना है, इतना अप्रोक्सीमेशन में लेके क्या करना है सबको लेके चलना है, ठीक है। चलो क्लियर है, इतना अप्रोक्सीमेशन में लेके चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये है 18/0.33। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करना है इसको क्या करना है, तो 18 है, 0.33 को क्या जानते हैं बताना 1/3, ठीक ना। तो यहाँ से क्या आ गया 18 इंटू 3, देखो भाग पलट के गुना हो जाएगा, तो 18 × 54। आप लोग जानते होंगे A/B डिवाइड में होगा P/Q, तो क्या लिखते हैं A/B मल्टीप्लाइड Q/P। देखो यहाँ पर क्या है 24 है, 24 सही रह जाएगा। 0.75 है, 0. क्या है 75, 0.75 को क्या बोलते हैं बताना 3/4, 3/4, ये कितना होगा 3/4। तो यहाँ से क्या आ गया 24 इंटू 4/3, 8 × 24, 32 आ गया। देखो 6.28 है, 6.28 डिवाइड में पाई है, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14। देखो 2 से कट जाएगा, 1/पाई है, क्या है ये 1/पाई, 1/3.14 है ना। तो 1/पाई है 3.14, ठीक ना। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/पाई है 3.14, या 1/22/7, या 7/22। 7 या 21 कट जाएगा, 1/3 लिख सकते हैं। पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 3.14, अप्रोक्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा ये 9.8 आ जाएगा, अप्रोक्स 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 10। तो देखना कहीं कहीं पे आप लोग क्या होगा स्मॉल g होगा, डिवाइड में पाई स्क्वायर आएगा, स्मॉल g का वैल्यू होता है 10, ठीक ना। तो यहाँ से कट के सीधा 1 लिख दिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है।
इस तरह से इजी इजी टर्म आएगा। आगे देखना है, इफ एच इक्वल टू इफ एच इक्वल टू 125 तो टी फाइंड करना है। एच का वैल्यू क्या है, 125 है, तो टी फाइंड करना है। एच का वैल्यू क्या है, 125, तो टी फाइंड करना है। क्या, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, टी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 125 डिवाइड में जी। तो ध्यान रखना स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें डेटा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10, तो क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 25। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो अंडर रूट कितना आ गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। ऐसे सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास एक्सपोनेंट है, क्या है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट में ध्यान देखना, जैसे हम लिखते हैं ना ए का पावर एक्स, तो जैसे मान लो ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कुछ समझाना चाहते हैं, ध्यान रखना, ध्यान दीजिएगा यहाँ हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो 2 का स्क्वायर है, क्या है 2 का स्क्वायर, इसको क्या आ गया 4, तो इसको क्या बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं पावर। वैसे हम लोग बोलते हैं 2 का पावर 4, 2 का पावर इसलिए बोलते हैं, जैसे मान लो ए का पावर ए का ए का ए का एक्सपोनेंट 5 है, तो इक्वल टू क्या लिखोगे ए का पावर 5 ही लिखोगे, इसलिए इसको हम पावर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं, ठीक ना। लेकिन क्या है कि इसमें अगर समझना है तो इसको बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, जो इसका रिजल्ट आता है ना उसको हम लोग पावर बोला जाता है। सही डिफिनीशन ये है, सही डिफिनीशन ये है। तो आप लोग एक्सपोनेंट में क्या सब सीखे होंगे, ध्यान रखना कि अगर ए का पावर m है मल्टीप्लाइड ए का पावर n है, तो क्या लिखते हैं ए का पावर m प्लस n। बोलते हैं गलत है अभी भी हम, ठीक ना, क्योंकि इसको हम ए के पावर ए का एक्सपोनेंट m है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्ट क्या आएगा वही आएगा, इसलिए पावर बोल देते हैं, ठीक ना। ए का पावर m डिवाइड ए का पावर n है, तो क्या आ जाएगा ए का पावर m माइनस n, ठीक ना। अगर ए का पावर m है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई करके इन्वर्स करके तो माइनस हो जाता है। अगर ए का पावर माइनस n है तो हम लोग क्या लिखेंगे पावर n लिख देंगे। अगर ए का पावर m और डिवाइड में क्या है ए का पावर माइनस n, तो क्या लिखा जाएगा ए के पावर m माइनस माइनस का n, तो ए का पावर m प्लस n, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया होगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग में तो आया होगा। अगर थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया होगा तो ये ध्यान रखना कि अगर हम 10 का पावर 3 डिवाइड 10 का पावर 3 करें, तो यहाँ से क्या समझ में आता है 10 का पावर 3 माइनस 3 इक्वल टू 10 का पावर 0, यही आएगा। अब देखो दोनों तरफ सेम है तो कट जाएगा, तो 10 का पावर 0 क्या आ गया 1, क्या जी 10 का पावर 0 क्या मिल गया 1। जैसे मान लो x का पावर 0 है तो क्या रखोगे 1। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर x क्यूब ऊपर में होगा तो x क्यूब नीचे में होगा, है ना। x का पावर m अगर ऊपर है तो x का पावर m नीचे, मतलब डोमिनेटर में भी है। इस तरह की बातें हैं। तो किसी का पावर अगर 0 होता है ना तो हम लोग 1 क्यों बोलते हैं, रीजन समझ में आया। जैसे मान लो 1 इतना का पावर 0 है मतलब 1 है, क्योंकि जितना ऊपर है डिनोमिनेटर है उतना ही डिनोमिनेटर है ना, जितना अंश है उतना ही हर है, इसलिए ये बता रहा है। तो इसका सही मीनिंग समझ में आया। कहने का मतलब ये हुआ, बोलो सर ये एम तो बोल के समझा दिए, लेकिन इसका तो और थोड़ा बेसिक आप लोग पढ़े होंगे, इसका बेसिक थोड़ा और पढ़े होंगे। जैसे मान लो ए स्क्वायर लिखते हैं, इससे हम क्या समझते हैं ए मल्टीप्लाइड ए,
अगर 2 का पावर 4 है तो क्या समझते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितना आ गया 16। क्या जी, ये हुआ ना। हाँ, तो जैसे हमने यहाँ पर ए स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर लिखा, इससे हम क्या समझे, ए इंटू ए डिवाइड में ए इंटू ए, मतलब ए का पावर 2 माइनस टू, ए का पावर 0, यहाँ से काट दो तो 1 इक्वल टू, तो किसी का पावर 0 तो 1 होता है, ये बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 3 है, तो एक्स मल्टीप्लाइड में है, तो 2 प्लस 3, एक्स का पावर कितना आ जाएगा 5। जैसे 10 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10 क्यूब है, तो 10 का क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, 10 टू द पावर 5। जैसे 10 के पावर 8 और 10 के पावर 16 है, तो 10 का पावर क्या आ जाएगा 8 प्लस 6, 10 का पावर 14। 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, प्लस है ध्यान रखना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10 स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 10 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 10, कितना आ गया 11 इंटू 10 स्क्वायर। हम इतना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता, कैसे, तो यहाँ 10 स्क्वायर कितने टाइम्स है 10 टाइम्स, और यहाँ कितना है 1 टाइम्स, सब मिला के 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 10 स्क्वायर। ये सब बातें क्या होगा, जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे चलता जाएगा। यहाँ डिवाइड में है तो 10 का पावर 4 माइनस 8, क्या आ गया 10 का पावर माइनस 4, इस तरह से आप लोग कर लोगे क्या, इस तरह से आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, जैसे मान लो 10 का पावर माइनस 4/2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, क्या करेंगे हम लोग, ध्यान रखना, तो 10 का पावर माइनस 4 है, तो यहाँ एक 10 कर देंगे, इंटू 10 का पावर माइनस 5 कर देंगे, डिवाइड में 2, तो यहाँ से कट जाएगा, तो 5 इंटू 10 का पावर कितना आ गया -5, ऐसे कर देना है। 10 की पावर 3 है तो 10 निकाल देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड 5, तो कितना आ गया 2 इंटू 10 का पावर 2, जैसे 10 के पावर 7/3 है, तो एक 10 निकाल लेंगे, डिवाइड 3 इंटू 10 का पावर क्या रह जाएगा 6, इसको क्या लिख दोगे 0.33 या 3.33, 3.33 इंटू 10 का पावर 6। 10 के पावर 11/6 है, तो 10 क्या कर दोगे 6 इंटू 10 का पावर 11, तो कितना आ जाएगा 5/3 इंटू 10 का पावर 11 था, एक 10 तो निकाल लिए, तो 10 बचेगा। ये हम ये सिखा रहे हैं कि आप लोग जहाँ जो सिचुएशन बने वहाँ ये सब कैलकुलेशन करिएगा, वहाँ ये कैलकुलेशन करिएगा, ठीक ना, वहाँ पे कैलकुलेशन करिएगा। तो 5/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10 का पावर 10, ठीक है। 10 का पावर 7/5 है ना, तो यहाँ क्या कर देंगे 10 इंटू 10 का पावर 6 डिवाइड में 5, तो 2 इंटू 10 का पावर 6, तो ये हमारे कुछ है, उसको देख लीजिए। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल पावर, पावर फ्रैक्शनल होगा तो क्या होगा, तो जैसे हम लोग समझते हैं कि ए का पावर m है, होल पावर n है, तो क्या कर देते हैं ए के पावर, दोनों पावर को हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाइड करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाइड। कहने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर का पावर मान लो 3 है ना, तो इससे क्या समझे, हम लोग लिख देंगे ए इंटू 2 इंटू 3, तो ए का पावर 6 आ गया। इसको हम जनरल मेथड करते हैं, तो ए स्क्वायर कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, फिर देखो ए स्क्वायर है तो कितने बार है 2 बार है, तो ए इंटू ए, फिर इसका देखो तो ए इंटू ए, फिर इसका देखो तो ए इंटू ए, तो देखो सब मिला के कितना बार आ गया 1 2 3 4 5 6, ए का पावर 6 आ गया, इसीलिए पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर 8 के पावर क्या है 2/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 को
2 के पावर 3 कितना आ जाएगा 8, तो 2 का पावर 3 और 2/3, तो यहाँ से क्या आ गया 2 के पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। जैसे क्या है 4 का पावर 5/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 5/2, 2 से 2 कट गया, 2 का पावर क्या आ गया 5, तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 16 का पावर 3/2 है, तो 16 क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2/2 स्क्वायर ही कर लेते हैं, और 3/2 कट गया, तो 4 का क्यूब, 4 चौका 16 चौका 64। 8 का पावर 1/2 है, 8 का पावर क्या है 1/2, ठीक ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, a का पावर 1/2, तो क्या आ गया 2 का पावर 3/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 प्लस 1/2। इससे क्या समझे, इससे हमें यही समझ में आया कि 2 का पावर 1 और गुना में है 2 का पावर 1/2। अब जैसे मान लो रूट x है, इसका मतलब है कि x के पावर 1/2 है। ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान ये देना है ये चीज ध्यान रखना है कि x रूट x है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x के पावर 1/2। कब लिख सकते हैं, जब x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उससे पहले हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, ये 2 है, ये क्या आ गया √2, ऐसे लिख लेंगे। 8 का पावर 1/3 है, क्या है 8 का पावर 1/3, इसका मतलब क्यूबिक रूट 8। तो क्या समझे यहाँ से क्यूबिक रूट 8, या इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 या डिवाइड 1/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड 1/3, तो यहाँ से आ गया कट गया 2 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें सोच लेना है क्वेश्चन सबको और फटाफट सॉल्व कर लेना है, फटाफट सॉल्व कर लेना है, ओके। 10-15 मिनट और बचा है, तो आगे बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन, इसमें x फाइंड करना है, क्या है 27 इक्वल टू 5 प्लस x का पावर 3/2 है, ठीक ना, 3/2 है। अब हमें क्या करना है, तो याद रखना a के पावर x इक्वल टू y है ना, तो a इक्वल टू हम ऐसे भी लिखते हैं y के पावर 1/x, क्या समझे y के पावर 1/x। मतलब पावर घुसे खिसकाने पे पलट जाता है, पावर का LHS से RHS और LHS से RHS और RHS HSS में पावर खिसकाने पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 27 का पावर 2/3 इक्वल टू 5 प्लस x, तो 27 क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और 2/3 का पावर 5 प्लस x, तो यहाँ से क्या आ गया बताना, 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 5 प्लस x, तो x इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे तो समझोगे कि 27 इक्वल टू है 5 प्लस x का पावर 3/2, दोनों तरफ क्या करना है
इसका जो पावर है ना, इसे उल्टा से कर देना। यहाँ 3/2 है तो यहाँ 2/3 कर देना है, 2/3। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा 27 है। यहाँ जो पावर था ना उसका उल्टा पावर से हम पावर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 3 का पावर 3, 2/3, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 + x पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 2/3। तो यहाँ से क्या आ गया 3 का पावर 3 इंटू 2/3, और यहाँ आ गया 5 + x पावर में कट गया 1। तो यहाँ से क्या आ गया कट गया 3² बच गया, तो 9 = 5 + x। तो x का वैल्यू कितना आ गया 9 - 5 4। समझ में आया कितना इजी है। अभी आप लोग को इजी इसलिए करवा रहा हूं, इजी इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग को भी मजा आए पढ़ने में, ठीक ना। चलो, ऐसे 125 है, 16 + x² के पावर 3/2 है, ये आप लोग खुद आप लोग को दे दें। चलो, आप लोग बिना कॉपी नोट कीजिएगा, तो क्वेश्चन उतार के तो खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्या है 125 = 16 + x का स्क्वायर, ये है 3/2। तो क्या कर दें, इस पावर की इधर लाएंगे तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब और डिवाइड में 2/3 = 16 + x²। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या आ गया 25 = 16 + x²। तो यहाँ से ध्यान रखना, तो 25 - 16 = x², x² = 9 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया ±√9, x का वैल्यू आ गया +3 और -3। यहाँ क्या समझे, +3 और -3 क्यों रखे हैं, है ना। यहाँ यही समझाने का मतलब है। यहाँ यही है मतलब कि x का वैल्यू ±√9, तो प्लस का एक 3 आ जाएगा, या प्लस और माइनस का 3। कहने मतलब ये है कि अगर हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, है ना। तो इसीलिए जब भी हमें x² = अगर a लिखा हुआ है तो x = हम लोग ±√a लिखना होता है, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि माइनस का और प्लस का दोनों का स्क्वायर में सेम आता है, यही रीजन है। चलो आगे देखते हैं। टेक 2 कॉमन इन द एक्सप्रेशन, इसमें 2 कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना सीखना है। तो 2 + x का क्या है स्क्वायर, तो इसमें हम क्या कर लेंगे 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 2/x/2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, 2 कॉमन लेना है। तो क्या कर लोगे 2 आप प्लस यहाँ क्या कर दोगे 2x/2 स्क्वायर है। अब तो कॉमन ले सकते हो ना, क्योंकि दोनों में 2 है, तो 2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या है 1 हो जाएगा, और यहाँ x/2। स्क्वायर कितना है, पूरे का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ से 2² × 1 + x/2 का। अब ये क्या मतलब है, जैसे मान लो ए बी का पावर m है, तो क्या लिखते हो a का पावर m और b का पावर m, है ना। जैसे 3 × 2 का पावर क्या है 2 है, तो क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2 का स्क्वायर। वही चीज़ की है यहाँ पे, इस तरह से कॉमन निकालना है। तो बस यही ब्रैकेट का इसमें ध्यान रखना था, यही चीज़ इसमें स्पेशल था। तो यहाँ से क्या मिल गया 4 × 1 + x/2 का होल स्क्वायर। ओके,
आगे देखते हैं, 4 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? 4। तो 4 प्लस एक्स का पावर 1/2 है। देखो हम लोग क्या करेंगे इसमें, 4 प्लस क्या लिख दें, 4x/4। तो हमें हर समय क्या करना है, ये आदत हटाना है। तो 4 बाहर कर लेंगे, तो 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, x/4। अब देखो पूरे का पावर कितना है, 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया, 4 का पावर 1/2 और 1 प्लस x/4 का पावर 1/2। तो पावर 1/2 मतलब रूट हो गया है ना। जैसे 4 का पावर 1/2, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 1/2, क्या आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू 1 कट गया, 2 का पावर 1 इक्वल टू 2। ऐसे समझ सकते हैं, √4 2 इंटू 2 इक्वल टू 2। तो जहाँ जो इजी लगे वैसे सोचना है। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, एक्सपोनेंट पे है। बस थोड़ा क्वेश्चन और कर लेते हैं और ये क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। चलो आगे हमारे पास, टेक आर स्क्वायर कॉमन इन द एक्सप्रेशन। आर स्क्वायर कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, आर स्क्वायर। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। आर स्क्वायर बाहर निकालना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, यहाँ एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अभी देखे हैं। चलो होल का पावर कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ से क्या समझे, आर स्क्वायर का पावर 1/2 होगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का पावर 1/2 होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, आर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का पावर 1/2। ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये आर स्क्वायर और ये कट जाएगा, आर बच जाएगा, ठीक है। चलो टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर। तो क्या कर लेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना है, 3/2। इसमें देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, एक्स वहाँ बच जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और पूरे का पावर क्या है, 3/2। 3/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 सेपरेट कर लेंगे, फिर 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का होल पावर। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, x³ 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। क्लियर है, क्लियर है, हाँ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, जब x का वैल्यू क्या है, r/2 है। x का वैल्यू क्या रख दिएंगे, r/2। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। हम x की जगह पर क्या लिखना है, r/2। तो देखो आर स्क्वायर प्लस r/2 का होल स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ से क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस क्या आ गया, आर स्क्वायर बाय 2 का पावर 3/2। तो यहाँ से क्या आ गया बताना, आर स्क्वायर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 LCM लेंगे, क्या लेंगे, LCM। तो 2 आ गया, तो 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो यहाँ से क्या लिखोगे बताना बेटा, तो 3r स्क्वायर बाय 2 का पावर 3/2 सेपरेट कर लें। तो आर स्क्वायर का पावर 3/2 और इंटू में 3/2 के पावर 3/2। तो यहाँ 2 से कट जाएगा, तो क्या आ गया, आर स्क्वायर और 3/2 का पावर 3/2। इसको और सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर और 3 का पावर 3/2 है, क्या है,
3 का पावर 3/2 और डिवाइड में 2 का पावर 3/2। इससे क्या समझे कि 3 का जो पावर है 3/2, इससे हमें समझ में आता है कि 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर क्या है 1/2, मतलब 3√3। ऐसा ही 2 का पावर अगर 3/2 है तो इससे हम क्या समझेंगे 2√2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r² है, r² इंटू 3√3/2√2। ठीक ना, ऐसे भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? तो आज की लेक्चर यहाँ तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप लोग मन से पढ़ो। अभी 11th में हो, मन से लगाओ, क्योंकि अभी इस मन लगाओगे तो आगे आपका फिजिक्स बहुत इजी होगा और बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। हम बता रहे हैं कि जब भी किसी स्टूडेंट को अगर फिजिक्स बीच में आ गया है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि फिर शुरू से स्टार्ट करो। आपके पास आज वो पहले के समय नहीं है कि टीचर आपके लिए पीछे नहीं आएगा। सही है कि टीचर आपके लिए पीछे नहीं है, लेकिन टीचर आपके लिए क्या है कि पीछे चीज़ पढ़ने के लिए रिकॉर्डेड आप लोग को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रख दिया है, तो आप लोग वहाँ से बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग को पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझसे अगर कोई सपोर्ट चाहिए, मुझसे अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो ध्यान रखिएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, जिसमें हम आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 97088094। इस पे व्हाट्सअप कर लीजिए। आप मुझसे जो हेल्प चाहिए, जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिल्कुल करेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।